तुम तैयार हो ना? हाँ। निशाना चूकना मत। सिट डाउन, सिट डाउन। कृपया आरोपी जितेंद्र गोगी को पेश किया जाए। जी सर। मैं देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में वकील के भेस में आए दो हमलावरों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू की। वो तैयारी के साथ आए थे। उनका टारगेट था गुनहगारों के पिंजरे में खड़ा जितेंद्र गोगी। उस दिन दहाड़े भरी कोर्ट में यह सब हुआ। जहां इंसानों को इंसाफ मिलता था, उसी न्याय के मंदिर में जितेंद्र गोगी की हत्या हुई। इतना ही नहीं, बचाव में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दोनों हमलावर मारे भी गए। तारीख थी 24 सितंबर 2021। जगह है राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट और इस फायरिंग में मरने वाला आरोपी कोई आम इंसान नहीं था। वो था दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। वो हमेशा से दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। पकड़े जाने के बावजूद 3 बार पुलिस कस्टडी से भी फरार हो चुका था। खून फिरौती यही गोगी का पेशा था, पर इसी धंधे में बने दुश्मनों ने उसे खत्म कर दिया। हैं आखिर कौन था जितेंद्र गोगी, उसे किसने मारा और क्यों? 1991 में दिल्ली के अलीपुर में पैदा हुआ जितेंद्र मान उर्फ गोगी वही इंसान है जिसने अक्टूबर 2017 में हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में हत्या कर दी थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का मर्डर किया था। जनवरी 2018 में अलीपुर के निवासी रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर छलनी कर दिया था। अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और 19 फरवरी को कंझावला में आंचल उर्फ पवन की 50 राउंड फायरिंग करके बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह वही गोगी है जो तिहाड़ जेल से दुबई के कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से सुर्खियों में था। जेल में बैठे बैठे वो अपने सारे काले कारोबार आराम से चलाता। पर यह जितेंद्र मान उर्फ गोगी पहले से ऐसा नहीं था। होशियार स्टूडेंट था, वॉलीबॉल का नेशनल चैंपियन था और वॉलीबॉल में 6 बार नेशनल चैंपियन रह चुका था। उसने पहली हत्या की अपनी बहन से छेड़छाड़ करने वाली की। हुआ यूं कि गोगी के दोस्त की बहन के बारे में एक युवक ने कुछ अपशब्द कह दिए। जब गोगी को यह पता चला तो उसने उस लड़के को थोड़ा डांटा। फिर एक दिन उस लड़के ने गुस्से में कार के शीशे पर गोगी की बहन के बारे में अपशब्द लिख दिए। इसके बाद गोगी ने उसकी हत्या कर दी और गोगी अपराध की इस काली दुनिया में धंसता चला गया। अपनी कॉलेज लाइफ में ही उसने अपनी मौत की कहानी लिखना शुरू की। जितेंद्र गोगी डीयू के श्रद्धानंद कॉलेज का छात्र था। इसी दौरान छात्र संघ के चुनाव में उसने अपने एक दोस्त को चुनाव में खड़ा किया। अब कॉलेज में दोस्तों के साथ दुश्मन भी बन ही जाते हैं। दूसरी तरफ टिल्लू उर्फ सुनील ने भी अपने एक साथी को खड़ा किया था। यह वही टिल्लू है जो आने वाले समय में जितेंद्र गोगी को मारने का प्लान करने वाला था। छात्र संघ के चुनावों के दौरान इन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और बात इतनी आगे बढ़ी कि गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों के छात्रों को जेल में बंद किया गया था। इसी जेल में रहते हुए गोगी का एक साथी ताजपुरिया गैंग में शामिल हो गया और उसके पीछे पीछे टिल्लू भी ताजपुरिया की गैंग में शामिल हो गया। देखते ही देखते टिल्लू और गोगी जानी दुश्मन बन गए। ऐसे में गोगी ने टिल्लू की गैंग के एक पंटर दीपक की 4 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। तब से दोनों गैंग्स के बीच हमेशा मुठभेड़ होने लगी। एक कॉलेज इलेक्शन से शुरू हुई दुश्मनी ने अगले 10 सालों में हुए गैंग वॉर में दोनों गैंग्स के 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 2010 में पिता की मौत के बाद जितेंद्र गोगी ने पढ़ाई छोड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार शुरू किया। इस कारोबार में भी उसने अपने वही रंग दिखाए: हत्या, जबरन वसूली, डकैती और लूट। वो 2016 में गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन 3 महीने बाद ही वो बड़े फिल्मी तरीके से फरार हो गया। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। एक दिन उसे हरियाणा रोडवेज की बस से पेशी के लिए ले जा रही थी। तभी अचानक 2 कारों में आए 10 बदमाशों ने बस रोक ली और बस में मौजूद पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर गोगी को फरार करा लिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, गोगी लगभग 3 बार पुलिस की गिरफ्त से भाग गया।
बहुत कम समय और उम्र में गोगी दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक बन गया था। पर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजों से बच नहीं सकता। दोबारा उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली में उस पर 4 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने भी उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 3 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बावजूद भी वो जेल से सारे कारोबार करने लगा। गोगी का दुश्मन टिल्लू भी उस वक्त जेल में ही था। टिल्लू ने गोगी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू की। उसने अपने दोस्त उमंग को कॉल किया। वकील बाबू, क्या हाल है? टिल्लू भाई, सब मजे में। क्या बात है, आज कैसे याद किया? सब ठीक ना? हाँ, सब ठीक है। बस एक काम था, करेगा क्या? अरे भाई, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? गोगी का ट्रायल कब है? पता नहीं, पर पता चल जाएगा। ठीक है, 2 लोग भेज रहा हूं, उनको अच्छे से ट्रेन करके रख। टिल्लू ने अपना सारा प्लान उमंग को बताया। 23 अगस्त को टिल्लू ने जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटर उमंग के पास भेजे। उमंग को उन्हें वकील जैसी ट्रेनिंग देनी थी ताकि ये दोनों कोर्ट के अंदर जाकर गोगी पर हमला कर सकें। जगदीप और राहुल ने सबसे पहले जितेंद्र गोगी की सुरक्षा की जानकारी इकट्ठा की। तब तक उमंग ने पेशी की तारीख पता की। गोगी को 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट पेश करने वाले थे। जगदीप और राहुल ने कोर्ट की रेकी की और हथियार खरीदे। वकील के लिबास की खरीदारी की। हालांकि उनके साथ एक और शूटर आने वाला था, पर वो नेपाली था और वकील के लिबास में पकड़ा जा सकता था। इस वजह से उन्होंने रिस्क नहीं ली। प्लान के मुताबिक उमंग ने अपने दोस्त की कार ली और उसमें जगदीप, राहुल और नेपाली शूटरों को बिठाकर रोहिणी कोर्ट ले गया। कोर्ट के नजदीक पहुंचे तीनों शूटरों को उमंग ने उतार दिया और वो खुद गाड़ी लेकर अकेला कोर्ट के अंदर चला गया। हमेशा का वकील होने की वजह से उसकी ज्यादा चेकिंग नहीं हुई। तीनों शूटर पैदल कोर्ट के अंदर गए। फिर उमंग ने कार अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाई और गाड़ी में से हथियार लेकर सीधा बाथरूम पहुंचा। वहीं जगदीप और राहुल को उसने हथियार दिए। अब उसका काम खत्म हो गया था। नेपाली शूटर को साथ लेकर उमंग कोर्ट से निकल गया। अब आगे की सारी जिम्मेदारी जगदीप और राहुल की थी। उन्होंने वकील की ड्रेस पहनी और काम पर लग गए। कोर्ट रूम नंबर 207 में करीब 1 बजे गोगी को पेश करना था। जैसे ही गोगी कोर्ट में आया, वकील बनकर आए उन दोनों ने गोगी पर हमला कर दिया। उस दिन सिविलियंस के बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की और उस फायरिंग में दोनों शूटर मारे गए। कोर्ट रूम में 35 से 40 राउंड गोलियां चली थी। एक वकील घायल हुई थी। मौजूद लोग काफी डर गए थे, जिसकी वीडियो काफी वायरल हुई थी, जो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जैसे ही उमंग को पता लगा कि कोर्ट के अंदर ही जितेंद्र गोगी की हत्या हुई है और दोनों शूटर्स भी मारे गए हैं, वो घबरा गया। उमंग ने सबसे पहले अपना सिम तोड़कर फेंक दिया और छुपने की फिराक में था, पर कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी और जगदीप और राहुल उमंग के साथ पाए गए। फिर क्या था, उमंग को पुलिस ने दबोच लिया और सारा मामला सामने आ गया। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अभी भी जारी है। भले ही गोगी एक हत्यारा और गैंगस्टर था, पर उसे शिक्षा देने का हक सिर्फ कानून का था। पर ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पर अपराधी चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, गुनाहों की सजा सबको मिलती ही है। तो ये थी रोहिणी कोर्ट शूटआउट की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में सुनिए क्राइम कैपिटल यानी दिल्ली का एक और भयानक केस। जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए। शुक्रिया।